दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2022। तो दोस्तों पेपर 23 और 24 जुलाई को हो चुके हैं। जो आंसर की है उत्तर तालिका है बोर्ड की तरफ से, वो कुछ दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा जो सवाल है, आंसर की को लेकर लोग चिंतित नहीं हैं। चिंता है तो नॉर्मलाइजेशन की, स्केलिंग की या सामान्यीकरण की जो चिंता है वो है। अगर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को पात्रता नहीं मिलेगी। और उसने पात्रता नहीं मिलने का मतलब ये है कि जो 46,500 जो भर्तियां हैं उनमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाएंगे। 23 तारीख की जो सेकंड पारी है उसका जो पेपर है वो यहाँ पर टफ आया था, ये अभ्यर्थी भी मानते हैं, एक्सपर्ट भी मानते हैं। और आज के समाचार पत्र में भी ये जानकारी यहाँ पे आई है। चूरू के राजस्थान पत्रिका जो संस्करण है उसमें आई है ये जानकारी। रीट परीक्षा अभ्यर्थियों को आंसर की का इंतजार, प्रश्न पत्र पर उठाए सवाल। एक दिन की दोनों पारी में प्रश्न पत्र काफ़ी सरल था, दूसरे दिन की पारियों में प्रश्न पत्र का स्तर बेहद यहाँ पे कठिन। तो यहाँ पर आप लोग इस खबर को जब आप लोग देखेंगे तो इस बार देखिए 8 लाख से अधिक को पात्रता हासिल होने की उम्मीद है, आस है। और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो 10% से अधिक जो बेरोजगार हैं उनको पात्रता हासिल नहीं होगी। यानी कि करीब 16,000 पंजीकृत थे, जिनमें से आप लोग अगर पर डे के हिसाब से 4 लाख का अप्रोक्सीमेट अगर आंकड़ा माने, ठीक है, इसमें से भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट रहे नहीं हैं लेवल 2 में। तो यहाँ पर तकरीबन 10% यहाँ पर जो लोग हैं उनको पात्रता हासिल नहीं होगी अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब 24 तारीख का जो सवाल है उसको लेकर के इस न्यूज़पेपर में जानकारी दी है कि 24 तारीख की जो दूसरी पारी थी उसमें एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया, तो इसका बोनस अंक आप मान के चलिए। इसके डी सीरीज जो है उसमें 95 में पुरातत्व विभाग का सवाल पूछा गया था, 96 का 104, 115 और 131 और 116 के जो चारों विकल्प थे वो गलत थे। इस तरीके से 5 से जो 6 सवाल हैं वो 24 तारीख की द्वितीय पारी के बताए गए हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस थे या जिनके सवाल थे ये सारे के सारे आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, 5 से 6 सवाल। अब यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो अगर यहाँ पर दिक्कत जो आ रही है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो वो यहाँ पर बड़ा सवाल है। 23 तारीख की जो सेकंड पारी थी यानी कि लेवल 2 की जो पहली पारी, तो उसका पेपर का जो लेवल है काफ़ी टफ आया था। इसके अलावा जो 24 तारीख की जो द्वितीय पारी है उसका पेपर आउट ऑफ सिलेबस और वो भी टफ आया था। यानी कि 2 पारियां हैं जिनके लेवल जो थे जो 24 तारीख की पहली पारी की तुलना में काफ़ी टफ लेवल था। और यही मांग है अभ्यर्थियों की कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए। इसके लिए दोस्तों गुट भी बन चुके हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर इसको, ये सरकार के लिए दिक्कत की राह खड़ी हो गई है। सरकार के लिए परेशानी का आलम है, बोर्ड के लिए परेशानी का ये सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये जो भर्ती है दोस्तों कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी किया, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे, 100 में से 10 लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि सारे के सारे जो पेपर थे उनका जो लेवल था वो सामान्य था, सभी का एक था। लेकिन 90% लोगों का जो मानना है, उनका ये कहना है कि जो पेपर जो 23 तारीख की सेकंड पारी और 24 तारीख की जो सेकंड पारी जो है ये दोनों की दोनों टफ थी। और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाना चाहिए। और कम से कम अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो यहाँ पर बोनस अंक यहाँ पर दे करके किसी भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया पर भी मांग उठ चली है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होना चाहिए। और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है तो 10% से अधिक जो बेरोजगार हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी संख्या 1.5 से 2 लाख के आसपास बनती है जिनको ये पात्रता हासिल नहीं होगी। ये यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने आज इस जानकारी को साझा किया है। चूरू जो पत्रिका है उसमें आप लोग देख सकते हैं, कल भी यही न्यूज़ आया था। कल आप सीकर के संस्करण में इसको देख सकते थे, आज चूरू वालों ने यहाँ पर इस खबर को छापा है। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों, 23 तारीख की जो सेकंड पारी है और 24 की जो सेकंड पारी है उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए और अन्याय किसी के साथ भी नहीं हो। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा जो मत है,
मेरा व्यक्तिगत जो मत है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों नॉर्मलाइजेशन है 99% इसमें किया जाएगा। ठीक है, मेरे अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा। और फिर भी वेट एंड वॉच ऑफिशियल अपडेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ऐसा लिखा गया था, बताया गया था। तो ये सरकार के लिए बड़ी दिक्कत है। कम से कम नॉर्मलाइजेशन करके बेरोज़गारों को राहत देनी चाहिए सरकार के द्वारा। ये यहाँ पर पूरी की पूरी खबर को आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इस बार जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हुई इस बार, लेकिन इस बार जो दिक्कत है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाना चाहिए ताकि 23 और 24 तारीख की जो पारियां हैं, सेकंड जो पारियां हैं, उनके बच्चों को नुकसान नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी अपडेट आप लोगों तक मेरे तक पहुंचेगा आप तक ज़रूर साझा किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।